नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं सदर बाजार में। सदर बाजार में आज मैं जानूंगा कि उत्सव पर्व त्यौहार का जो है हाल क्या है, माहौल क्या है। चूँकि आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के मौके पर क्या सदर बाजार गुलजार है। आज मैं यही जानने की कोशिश करूंगा और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि कोरोना संकट के बीच इस बार गणेश उत्सव का जो है हाल क्या है। लेकिन पहले मैं सदर बाजार की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं सदर बाजार। ये तस्वीर जैसे आप देख पा रहे हैं वैसे सदर बाजार में अमूमन काफ़ी भीड़ रहती है। गणेश चतुर्थी है, गणेश उत्सव का मौका है, उसके बावजूद भी वैसी रौनक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है जरा उनसे जानते हैं कि हाल क्या है। तो भैया आप सदर बाजार रहते हैं? यस सर। तो कैसा देख रहे हैं इस बार, क्या हाल है? इस बार सन्नाटा नज़र आ रहा है हमें। हाँ। भीड़ भाड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, नहीं तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ रहती है। स्थानीय पुलिस प्रशासक संभालती स्थानीय लोग भी यहाँ की व्यवस्था संभालते थे। हाँ। आज यहाँ पर पूरा सन्नाटा पड़सा हुआ है कोरोना काल के कारण। जो अभी दिख रही है भीड़, ये भीड़ बहुत कम है। ये तो बहुत कम है। आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। गाड़ी और जो व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन करती है, उसके अलावा यहाँ के लोग भी उसका सहयोग करते हैं। इतनी व्यवस्था बनाना पड़ता था कि यहाँ पर कि लोग गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं रहती थी। गाड़ी दूर भी खड़े करके आते थे तो इतनी भीड़ रहती थी यहाँ पर कि मतलब पूछो मत। जैसे कि मतलब एक प्रकार का कुंभ मेला टाइप की भीड़ रहती है। मेला जैसा माहौल कुंभ मेला जैसा। ये हाल क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों है? ये हो सकता है कि या तो भी सरकार के जो कोविड नियम के तहत जो नियम लाए हैं उसके तहत भी हो सकता है, और कोरोना काल की स्थिति आज देखते हुए, बाजार की स्थिति देखते हुए इस कारण भी हो सकता है। कोविड का असर दिख रहा है अभी। बिल्कुल कोविड पे है अभी। बिल्कुल कोविड का असर है। आइए जरा तो मैं मार्केट वालों से भी पूछता हूँ, हाल पूछता हूँ जो है दुकानदारों से, ग्राहकों से। क्या हाल है भाई, कैसा है मार्केट? मार्केट तो सर अभी ठंडा है। मार्केट एकदम ठंडा है। हाँ, पहले जैसे मार्केटिंग नहीं है पहले ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़े लोग तो आ रहे हैं। थोड़े लोग में हो जाता है सर, लेकिन देखो सर इतनी मूर्ति बची है, ऐसे बचती नहीं मूर्ति अभी तो। पहले मूर्तियाँ नहीं बचती थी? नहीं। और अभी तो मूर्ति बची है सर, बहुत सारी मूर्ति बची है बची हुई है। हाँ। अच्छा, आइए जरा जो है स्थानीय लोगों से जानते हैं। और आप इधर ही सदर के रहने वाले? जी हाँ, यही मेरा घर है। हाँ। यहीं का रहने वाला। क्या हाल है इस बार त्योहार का? इस बार फीका है, धंधा पानी चौपट है पूरा। हाँ। कोरोना काल का लेके चले गए। हाँ। लेकिन अब तो लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन उतना पहले जैसा बिजनेस नहीं है। लेकिन क्या मतलब अभी भी कोविड का है असर या फिर कोई और कारण? कोविड का असर नहीं है, बाकी चहल हर जगह खुल गया आजकल, चारों तरफ बिकने लग गए हैं। पहले यहीं बिकता था। तो पहले यहाँ अच्छा माहौल रहता था। अच्छा माहौल रहता था। क्या बोलते हैं आप, कैसा है? आप इधर ही मार्केट करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो भिलाई का हूँ। भिलाई के हैं? भिलाई यानी नेहरू नगर मॉडल टाउन। अच्छा, तो इधर किस लिए आए? मैं गणेश बेचने के लिए। गणेश बेचने के लिए आए? हाँ। अच्छा, कैसा देख रहे हैं इस बार पर्व, कैसा है? इस साल माहौल तो ऐसा लगता है कि आधा से भी कम है। आधा से भी कम है? हाँ। पहले ऐसा नहीं रहता था? नहीं रहता था। बीते वर्ष तो ये उत्सव हो भी नहीं पाया था, इस बार तो है छूट के साथ। नहीं, पिछले साल थोड़ा ठीक था, लेकिन पिछले साल से भी इस साल कमजोर है। कमजोर है? हाँ। तो क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए, क्या कैसे राहत मिले, बाजार अच्छा हो जाए? अब उसको सरकार के ऊपर में, ये धंधे वाले हैं जो मूर्तिकार, उसकी अब धंधा नहीं हो रहा है तो खाएंगे क्या? बिक्री बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल डाउन है। क्या किया जाए अभी? अब क्या किया जाए वो सरकार बताएंगे। अब सरकार बताएंगे। अब हम अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ। और हम करेंगे तो हम कौन होते ही कौन है जो करने वाले मनमानी कर नहीं सकते? नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको शासन करेगी जो भी करना है वो। हाँ। आम जनता के ऊपर में जैसा भी उसको अच्छी लगेगा वही करेंगे। तो मैं आपको जो है गणेश चतुर्थी के मौके पर बाजार का हाल दिखा रहा हूँ और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि उनका हाल क्या है। तो मार्केटिंग करने आए थे, कैसा है इस बार बाजार? कम है। कम है? हाल अच्छा नहीं है? आपका हाल तो अच्छा है ना? मेरा हाल अच्छा है। अच्छा है आपका? हाँ। क्या करते हैं आप? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करते हैं? काहे की? जनरल प्रैक्टिशनर। अच्छा, तो ठीक ठाक चल रही है डॉक्टरी? अभी कम है। कम है? बीमार कम पड़ रहे हैं लोग? अच्छा है ना? तो बीमार वायरल है बस। हाँ। अच्छा, तो इधर कैसे देख रहे हैं मार्केट? आप इधर ही रायपुर के रहने वाले हैं? तो रायपुर में सब ठीक है वैसे? रायपुर ठीक है। कोरोना से आप लोग जो है? नहीं ठीक है, बैलेंस ठीक है। ठीक है। अच्छा, आइए जरा मैं जो है आपको आगे लिए चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए आप तस्वीर देखिए सदर बाजार की। देखिए कुछ ट्रैफिक वाले जरूर लगे हैं, जैसे कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार बाजार जो है उसका हाल अच्छा नहीं है, मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही है।
लोग यहाँ पे जो है जैसे आते हैं अमूमन खरीदारी करने वाले, वो बिक्री वैसी है नहीं। तो देखिए मैं जो है, अच्छा आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करती हैं आप? क्या करती है गुड़िया? नहीं तो क्या करती है आप, ये मैं पूछ रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं आप गणेश चतुर्थी का माहौल, कैसा है इस बार? बहुत अच्छे इस साल। अच्छा है इस बार, पहले से अच्छा है? हो गया भैया, हो गया। आइए जरा भाई साहब से पूछते हैं, जो है क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं मूर्ति का। तो मूर्ति कैसा है इस बार, बिक्री हो रही है ठीक ठाक? नहीं है इस बार बिक्री कम है, महंगाई के वजह से आदमी लेना नहीं चाह रहे हैं। महंगाई की वजह से लेना नहीं चाह रहे हाँ, महंगाई बहुत है, बोलते हैं ना 200 की मूर्ति आदमी 50-100 मांग रहे हैं, क्या करो? 200 की मूर्ति है, कितने में मांग रहे हैं? 50-100 रुपए में। 50-100 में? हाँ तो क्या करेंगे बताओ, उसमें तो हमारा मिट्टी और कलर लग गया है। हाँ ये बात तो सही है कि यहाँ अभी पानी बादर में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, हाँ। बना के ऐसे ही फ्री में दे देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? ये देखिए ना भैया, अभी देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, अब इस बार छूट मिल, ठंडा है मेन चीज, मार्केट बहुत ठंडा है, जहाँ सस्ता 2 पैसा मिल रहा है ना वहाँ से लेके जा रहे हैं। वहाँ से लेके जा रहे हैं, हाँ मार्केट पहले जैसे बोलेंगे ना 2 साल पहले जो था उस टाइप का नहीं है। उस टाइप का नहीं है। अच्छा ये देखिए कुछ पूछ रहे हैं मूर्ति जो है, बताइए भाई साहब को। अंकल कैसा है इस बार जो है, कैसे देख रहे हैं गणेश चतुर्थी का पर्व? भीड़ तो कम लग रही है अभी हाँ। मेरे को तो 20 साल से खाली खाली लग रहा है पूरा रोड, देखिए आप। हाँ। तो उत्सव में जो है कमी है, उसमें में कमी तो आई है। आप क्या मानते हैं क्या कारण हो सकता है इसका? यही है, भीड़ भाड़ में आना नहीं चाहते लोग कोरोना के नाम से। अभी भी लोग कोरोना से डरे हुए हैं, हाँ कोरोना डरे हुए बस। उसका असर दिख रहा है बाजार में। हाँ उसका असर दिख रहा है। अच्छा आप क्या करते हैं? हम तो यही काम ही करते हैं, क्या मजदूरी है। बिजनेस है आप? हाँ बिजनेस है हमारा। तो आपका व्यापार कैसा है? हमारा व्यापार में भी वही है। वही हाल है, हाँ। अच्छा नहीं है। हम्म। तो मैं जो है व्यापारियों से भी बात कर रहा हूँ, दुकानदारों से बात कर रहा हूँ, और जो है आम लोगों से बातचीत करके उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, जैसा मैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से बातचीत कर रहा हूँ तो उनका कहना है कि हाल अच्छा नहीं है, पहले जैसे मार्केटिंग नहीं है, और लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा जो है भीड़ दिखाई दे रही है। और लोग आप देखिए कि कोरोना का जो है, जो कह रहे हैं कि असर वो थोड़ा कम हो गया है। अब जैसे मैंने भी जो है मास्क नहीं लगाया है क्योंकि उसकी छूट मिली हुई है, बहुत सारे लोग ने जो है वो मास्क से दूरियां बढ़ाई है। तो आइए जरा भाई साहब से जानते हैं कि उनका हाल कैसा है। आप इधर ही के रहने वाले हैं? जी। सदर मार्केट इस बार कैसा है? इस बार पानी की वजह से थोड़ा सा डाउन था कल, बाकी आज थोड़ा लग रहा है माहौल है। माहौल है जी। तो गणेश पर्व में वैसे कैसे रहता है सदर का मार्केट? तो जबरदस्त रहता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में सबसे बेस्ट है ये। मतलब सत्ती बिहार का नाम आज से 40-50 साल पहले से चल रहा है। और यहाँ पर मतलब अभी सभी जगह आमापारा, मंगल बाजार, सभी जगह फैलने लगा बाजार, लेकिन पहले ये शुरू में सत्ती बाजार ही नाम चलता था गणेश के नाम से। अच्छा, मतलब गणेश पर्व की बात आती थी तो लोग सती बाजार ही आते थे? जी जी, सत्ती बाजार ही। अच्छा। सत्ती बाजार का नाम चलता है गणेश के नाम से। अच्छा, अभी इस बार कैसा है तो हाल? इस बार थोड़ा ठंडा है, पानी वानी की वजह से या कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह जी। से। अच्छा, आप अंकल कहाँ रहते हैं? रायपुर ही रहता हूँ भैया। रायपुर रहते हैं, तो रायपुर में कैसा हाल है यार? ठीक है, मगर हर साल जैसा नहीं है। हर साल जैसा नहीं नहीं है? नहीं, 2 सालों से ऐसे ही है, फीका है त्योहार। हाँ। हाँ, इस बार थोड़ी रौनक है? थोड़ी सी पिछले साल की अपेक्षा इस बार है। हाँ। तो अभी वैसे क्या आपको लग रहा है कि बदलेगा, कुछ माहौल बदलेगा और उत्सव आएगा, या फिर थोड़ी अभी भी सख्ती है प्रशासन की, वो है बाजार? प्रशासन की सख्ती नहीं, अब तो आदमी खुद ही डरने लगा है यार। अब तो खुद ही डरने लगा है, प्रशासन की अब जरूरत है ही नहीं है। अब आदमी खुद ही डरने लगा है। अब खुद ही डरने बड़े लापरवाह भी हो गए हैं, लापरवाही भी बरत देते हैं। भाई लापरवाही आदमी जो है, आदमी के ध्यान से जो उतर जाए, बाकी लापरवाही तो है, मगर अब आदमी खुद समझदार, प्रशासन को अब जरूरत नहीं है खुद करने की, अब खुद ही आदमी कर लेता है। हाँ, हम भी मास्क लगा के, आप नहीं लगाए हुए हो? आप तो नहीं लगाया। हाँ नहीं, आप खुद लापरवाही कर रहे हो। हम लगाए हुए हैं मास्क, हमारा बेटा भी लगाया हुआ है, वो भी जवान यंग है वो। तो एक समझदारी है, आदमी डरने लगा है। हाँ। अच्छा, वैसे जो बाजार का ये जो कह रहे हैं कि कोरोना संकट का असर दिखा है, उस पर मंदी आई है थोड़ी सी? तो हर सेक्टर में आई है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, हाँ। आपका व्यापार कैसा है? मत बोल रहे ना, हर सेक्टर में मंदी है भैया। रोटी चल रही पेट की, वही चीज है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि व्यापार भी अच्छा है, किसानों के लिए भी अच्छा है। सर कौन से सेक्टर में अच्छा है? सरकार कह रही है हमने तो सर सभी सेक्टर को जो है। अरे आप कौन से सेक्टर में, आप बता ही दो ना। आज उद्योगपतियों की क्या हालत है, आधे से ज्यादा यूनिट बंद की कगार में है भाई। लेकिन सरकार तो नई औद्योगिक नीति लेके आई है। अरे उद्योग नीति, जब उद्योगपति को फायदा होगा जब ना उद्योग चलाएगा।
आप आपके ऊपर ले लो अगर, सीमेंट वालों को छूट दे दिए, स्टील वालों को छूट दे दिए। और स्टील वालों को कौन सी छूट दे दिए? चलो ये बता दो, आज की डेट में स्टील वाला आदमी जो है ना, स्टील वाला उद्योगपति जो है इतना रो रहा है कि बस वो जिंदा है, खड़ा है, बस वही है। जबकि यहाँ पे तो वैसे कहते हैं कि स्टील का मार्केट ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्टील सब का कुछ मार्केट मिल जाता है। भाई हर चीज सस्ता मिल जाए ना, बस बिकने का भी तो हो। ये कपड़ा टंगा के रखा है, आदमी बेचेगा जब ही ना इसको प्रॉफिट होगा। हम बना के रखेंगे, लाखों करोड़ों की लागत का डेली का है, और नहीं बिकेगा माल तो जाम होगा, बैंक का तो ब्याज देना ही है। ठीक, तो भूपेश सरकार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छे की बात नहीं है, भूपेश सरकार कुछ क्या करेगी और आप क्या करोगे जब वो कह रही है देखिए हमने किसानों को जो है काफी मजबूत किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, किसानों के जेब में पैसे आए तो बाजार में गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आया। ये व्यापारी पूछो ना बाजार क्या है, ये तो किसान से क्या है, आम पब्लिक से कनेक्टेड, ये बता देगा खुद की बाजार व्यापार अच्छा नहीं है भैया। व्यापार अभी मीडियम चल रहा है, वही बताया ना आपको, पानी गिर गया उसकी वजह से, बाजार सब जगह फैलने की वजह से शक्ति विहार में थोड़ा सा मार्केट गाँव से लोग आ रहे हैं, गांव से नहीं आ रहे, रायपुर शहर के ही आते हैं। दिख रहा है कोई गाँव का आपको? गाँव से नहीं आ रहे लोग। दिख रहा है पहले आप? आते थे, बिल्कुल आते मैं थे, तो जो है आप लोगों से पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आते थे भैया। मूर्ति बेचने वाले गांव से आते हैं। अच्छा, मूर्ति बेचने वाले कहाँ से? आप गांव से आते हैं, अबनपुर हो गया और अपना आरंग हो गया, ऐसा गांव से आते हैं मूर्ति बेचने के लिए। तो उनका हाल कैसे अभी दिख रहा है? चले अभी तो मैंने इस विषय में अभी मैं जानकारी नहीं लिया। जानकारी। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मेरी किराना दुकान है। तो आपका दुकान कैसा चल रहा है? अब किराना दुकान तो रोजमर्रा का चीज है, वो तो जरूरत है, वो तो सब। हाँ हाँ जी। तो ठीक है, पहले से कुछ लोग ठीक ठाक चल रहा है, हुआ मतलब आया बैस सुधर गया। पहले से संकट में काफी समय बंद रहा होगा ना? हाँ, काफी समय लॉकडाउन के समय से बंद रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा सा व्यापार में थोड़ा गति पकड़ रही है, लेकिन आने वाला समय और जैसे प्रशासन ने अभी कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी किया है, गणेश उत्सव को लेकर के भी जारी किया है, तो सही है कि नहीं है? अब ऐसा है, ये जो गाइडलाइन तैयार किया, गाइडलाइन ये अभी दुनिया भर के धरने उरने हो रहे हैं, उसमें लाखों हजारों पब्लिक जो आई है, कम से कम वहाँ भी तो कुछ होना चाहिए बेन। खाली गणेश चतुर्थी को, गणेश उत्सव को लेके जो पाबंदियाँ है वो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने ऐलान कर दिया, वो अपने तरीके से समिति वाले कर देते हैं, लेकिन और जो भीड़ भाड़ वाला एरिया, जैसे मैंने अभी बूढ़ापारा में देखा, भीड़ भाड़ धरने में बैठे थे, ये सब में ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो नेताओं की रैलियां है उस पर कोई बंदिश नहीं है, बाकी सब चीजों पे बंदिश हो जाती है। नेता हो या कर्मचारी नेता हो, कोई भी हो, XYZ। हाँ, उसमें भी थोड़ा ये कोरोना के चलते जो बैन किया गया है, उसमें भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसमें भी देना चाहिए। ऐसे नहीं, धरने में 200 लोग बैठे हैं, तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब मैं गणेश लेके जा रहा हूँ, 15 लोग लेके जा रहे हैं, तो उसमें पाबंदी मैं उचित नहीं समझता। तो मैं जो है आम लोगों से उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ कि दरअसल मार्केट का हाल क्या है। लोगों के अलग अलग जो है बातें, अलग अलग बातें उनकी और सुझाव है, उनका राय है कि ये बाज़ार जो है वो कैसे उसमें उछाल आ सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। जो नियम है प्रशासन के, उसमें थोड़ा संशोधन और होना चाहिए, थोड़ी छूट और मिलनी चाहिए, ये कहते हैं। मैं कुछ और लोगों के बीच लिए चलता हूँ और जानता हूँ कि उनका हाल क्या है। तो कोरोना संकट के बीच मैं आपको दिखा रहा हूँ बाज़ार का हाल। चूँकि गणेश चतुर्थी का पर्व है, गणेश उत्सव का माहौल है, ऐसे में मैं उन लोगों के बीच जा रहा हूँ, उन दुकानदारों के बीच जा रहा हूँ, उन कामगारों के बीच जा रहा हूँ जिनका हाल इस संकट में काफ़ी बेहाल रहा है। तो मैं पहुँचा हूँ अब धुमाल वालों के बीच में और उनसे जानता हूँ कि उनका हाल क्या है। तो अब हाल चाल ठीक है, बढ़िया है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है। कौन सी धुमाल पार्टी है आपकी? राधा रानी। राधा रानी। तो राधा रानी का श्री गणेश हो गया आज? श्री गणेश से आज ही कर रहे हैं, आज ही कर रहे हैं। हाँ। तो अभी इस दौरान कैसा रहा है, मतलब संकट के दौरान आप लोगों ने, मैंने देखा कि काफ़ी आप लोग संगठित होकर कई बार आप कलेक्ट्रेट भी गए, अनुमति मांग रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, शादी का सीजन चला गया, अब गणेश चतुर्थी का पर्व आया, तो ठीक है अभी? अभी ठीक है, ठीक है सर। अभी थोड़ा सा तकलीफ था कोरोना काल में, झेले हैं लड़के लोग का भी, कई जगह उधारी बाड़ी हम लोग कर्जा बोड़ी में लेके अब काम चलाए हैं। अभी सरकार हम लोग को थोड़ा छूट दिया है तो राहत मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। काम चालू हो, ऐसा ही काम चलता रहे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कर्ज में चले गए थे? हाँ हाँ, कर्जा लेके गुजारा हुआ है। गुजारा हुआ है।
काफी लंबा वक्त चला, 1.5 साल करीब संकट। 2 साल करीब, 2 साल। क्योंकि जो सर जिसका पार्ट टाइम जॉब है वो तो अपना रेगुलर कर ही रहा था, जिनका सिर्फ इन्हीं के ऊपर चल रहा है, जिनका बाजे में है, तो उनके में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पा रहे थे इंसान। उनकी रोजी रोटी थोड़ी मार खा रही थी, और प्लस जितनी अभी अपने को इसमें छूट मिली है ना, तो हो सके कि और भी आगे छूट मिले। तो इसमें क्या सभी का काम धंधा एनी टाइम चलते ही रहेगा। जैसे अभी इसमें क्या है, मतलब किस तरीके से आप लोगों को अनुमति मिली है? इसमें हम लोग को अनुमति मिली है, हम लोग को जैसा पहले का सेटअप रहता था 35 से 40 लोगों का, और अभी हम लोग सेटअप कर रहे नहीं से नहीं 25 लोगों का, मतलब 25 लोगों का। मतलब ज़्यादा लोग नहीं रख सकते? ज़्यादा लोग नहीं रख सकते। 20 लोगों का है लगभग परमिशन, 20 से 25 लोगों का है। मतलब ज़्यादा लोग अगर रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, मेन क्या कोरोना काल का समय है, अब किसी का क्या है क्या नहीं, उनको हमको थोड़ा सा हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं अभी। जैसे अभी मतलब आप लोग को मतलब कहीं भी जाके बजा सकते हैं, ये अनुमति है, या फिर इसमें भी कोई बंधन है? इसमें कोई बंधन नहीं है सर, क्या समिति वाले लोग जहाँ बोल रहे हैं वहाँ हम लोग कर रहे हैं काम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पैसे वगैरह ठीक ठाक मिल रहे हैं, वही है रेट, या फिर उसमें भी कुछ कमी या फिर ज़्यादा ऐसा कुछ है? थोड़ा सा चेंजेस आया है सर, जहाँ हम लोग का काम 40,000 का करता था ना, अभी थोड़ा सा दिक्कत के नाम से क्या समिति के पास भी उतना पैसा है नहीं, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस करके वही कर रहे हैं हम लोग 35,000 में काम। 35,000 मतलब पहले से और कम हो गया? थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया है। क्या बोलते, मतलब क्यों कम पैसे अगर दे रहे हैं तो कुछ बोलते? पहले 40 आदमी का काम बजाते थे, लड़के कम हो गया तो सब चीज़ को देख के ऐसा टाइप का है। तो अब लग रहा है कि फिर से रौनक आ जाएगी, बाजार फिर से गुलजार होगा? हाँ, अब देखो सर, गणेश उत्सव एक ऐसा है कि सभी का त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार के जैसा मनाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। कुछ छोटा रहे या बड़ा रहे, कम से कम किसी के साथ शामिल तो हो रहा है वो बंदा, किसी के साथ रहे तो उसको भी कितनी खुशी मिलती है कि चलो अपन किसी के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं करके। और इस संकट के दौरान परिवार का आप लोगों का हाल क्या रहा? परिवार का हाल ठीक है सर, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई परेशानी ऐसा टाइप का नहीं हुआ है। कोरोना काल में घर में ही रह के गाइडलाइन का पालन करके हम लोग आर्थिक संकट उठाना पड़ा होगा? उठाना पड़ा है सर, बिल्कुल। कैसे? अभी भी हम लोग गाड़ी घोड़ा बेच बाच के काम चलाए, क्या करेंगे। कुछ EMI वगैरह था, चल रहा है जैसा भी है। थोड़ा बहुत कर्जा छूटेंगे धीरे धीरे, कर्जा तो हो ही गई है ऐसा टाइप का। कई लोग तो हमारे पार्टी के कई लोग सुसाइड भी कर चुके हैं, ऐसे ऐसे नौबत आ गए हैं। मतलब सुसाइड करने की नौबत हो गए हैं, कई लोग निपट भी गए हैं। तो मतलब क्या करेंगे, वही सर कर्जा बोड़ी के चक्कर में सब तकलीफ हो गया है। उत्सव के नाम से सब सामान उठा लिए थे, और उसी टाइम जब उत्सव था उसी टाइम लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के जरिए जितना सामान फंसा हुआ था, जो हम लोग का काम चालू होने वाला था, उसके जरिए लॉकडाउन के चलते हम लोग का जितना काम था सब वेस्ट हो गया, तुरंत कैंसिल हो गया काम। जो हम लोग लिए होते कर्जे से पैसा, न सामान वगैरह है, वो तो पूरा उसमें चले गया। अब अपने को सामने वाले को पैसा देना है, जब तक हम लोग कमाएंगे नहीं तब तक सामने वाले को पेमेंट कहाँ से करेंगे, तो दिक्कत ये हो गई थी थोड़ी सी। मतलब कर्जा की वजह से लोग जो है, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं सर। अभी भी मतलब परेशानी है, आज भी कई लोगों का है। अभी भी काम बंद करा देगा ना सरकार हम लोगों का, तो अभी भी हम लोग का खाने दाने का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा नौबत आ चुका था। मतलब अब अगर बंद हुआ तो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेरोजगार पूरा बेरोजगार हो जाएंगे ऐसा टाइप का। अब हमारे साथ 30-40 लड़के हैं, एक दुकान में मान लो अगर आप तो जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन 40 हाँ, उन लोगों का भी थोड़ा बहुत देख। अब उन लोग हमारे सिवा और कुछ काम तो करते नहीं है सर। इसमें ऐसा है, साउंड वाले भी रहते हैं अलग, उसका टीम अलग रहता है 4-5 लोग, लाइट वाले का अलग टीम रहता है 4-5 लोग, धुमाल वाले का तो रहता ही है 25-30 का जो भी टीम रहता है। तो ये सब मिला के 50-60 लोग हो जाते हैं हम लोग। सब अलग अलग फील्ड के जुड़े हुए हैं सर, ऐसा नहीं है कि धुमाल वाला है तो एक ही है, सब अलग अलग जुड़े हुए हैं इसमें। तो मैं गणेश उत्सव के मौके पर बाजार का हाल दिखा रहा हूँ, लोगों से बातचीत करवा रहा हूँ, उनका हाल जान रहा हूँ। अब मैं पहुँचा हूँ गणेश पंडाल पर एक आयोजन समिति के पास, कि उनसे ये बातचीत करने के लिए, उनसे जानने के लिए कि इस बार गणेश उत्सव का पर्व कैसा है, हाल आप लोगों का कैसा है। आप लोगों की समिति का क्या नाम है, सबसे पहले तो वो बताइए। हमारा समिति का नाम है जय भोले गणोत्सव समिति, कालीबाड़ी गांधीनगर की तरफ से है। और हर वर्ष की तरह इस बार भी हम गणपति बाबा का
पूजा अर्चना करेंगे, परंतु कोरोना काल के कारण थोड़ा बहुत जो कमी थी वो कमी रहेगी ही रहेगी। और आगे हम लोग आज लेने जा रहे हैं गणपति बप्पा, माना से लेके आएंगे और जो भी उनका विधि विधान के हिसाब से पूजा अर्चना करेंगे। मैं देख रहा हूँ लेकिन पहले जैसा माहौल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले तो बड़ी संख्या में जो है आयोजन होते थे, आयोजन समितियां दिखती थी, गणेश पंडाल लगते थे। अभी नहीं दिख रहा है। एक आपका पंडाल दिखा, काफ़ी बड़ा दिखा। ये जो है हमारा जो पहले रोड में लगता था और कोरोना काल के कारण हम लोग ये अंदर करे हैं, इसके कारण ये हम लोग जो भव्य तरीके से नहीं किए हैं, जो भी अपने हिसाब से छोटा मोटा हिसाब से ये किए हैं। आगे और जो कोरोना काल खत्म होगा उसके आगे हम अच्छे से करेंगे। और कोरोना संकट का असर आयोजन समितियों पर भी पड़ा है? हाँ, जरूर पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल तो पूरा विश्व में पड़ा हुआ है और विश्व के हिसाब से सब जगह सब लोग त्रस्त थे। कोरोना काल के हिसाब से सभी लोगों का व्यवसायिक सब चीज़ खत्म हो गया है। और ये जो कोरोना काल में हम लोग गणेश बप्पा बैठा रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है, परंतु कोरोना काल है। क्योंकि गणेश उत्सव है तो उत्सव में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये कोशिश है ये दिखाने की। इस बार जो है हाल कैसा है आप लोगों का? बहुत अच्छा हाल है। अच्छा है, बढ़िया है। गणपति बप्पा ने दूर कर दिया कोरोना? पूरा दूर करेगा। कुछ बचा है वो भी नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल नष्ट हो नहीं है। आज से मतलब सभी तरह का श्री गणेश शुरू? बिल्कुल, श्री गणेश का नाम लो और काम शुरू करो। कोरोना गणपति बप्पा सब दूर कर देंगे? सब दूर करेंगे। दुख हरता सुख करता, दुख हरता वही है मेरे बाप दुनिया में। विघ्न विधाता श्री गणेश जी। श्री गणेश जी है। तो इस बार माहौल कैसा है, कैसा देख रहे हैं गणेश का पर्व जो है? मुझे लगता है कि ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है कि संकट में इस तरह से आयोजन हो। जी, बढ़िया है माहौल और ऐसे ही सब तरफ रहना चाहिए, हर जगह में रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो बस। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि वैसा जैसा देखते हैं अमूमन हम लोग जो है कि कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गणपति रखे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका भी असर पड़ा है। हाँ, प्रशासन ने जो दिशा निर्देश किया है उसका बहुत सारा असर पड़ा है, क्योंकि जो जहाँ पर जगह में आपका गणपति बप्पा विराजमान होते थे रोड पे, वो वहाँ से अलग हट के वहाँ पर अभी दूसरी जगह में, जैसे नहीं कि कहीं पर जहाँ पर जगह है जो नियम के हिसाब से जितना जगह रहना चाहिए उसके हिसाब से वहाँ पर रखा जा रहा है। और बहुत सारे जैसे पहले 100 होता था, अभी 20 तो कम से कम बैठ रहे हैं जगह के हिसाब से और पूरा नियम कानून के हिसाब से ही हो रहा है। मतलब अब आप सड़क पर नहीं रख सकते गणेश जो है कहीं भी, अब सड़क किनारे ऐसा? सड़क किनारे जैसे हम बड़ा बैठाते थे गणपति बप्पा, उस प्रकार का नहीं बैठा पाएंगे। जो भी घर में बैठाएंगे या कहीं पर जहाँ बड़ा जगह है वहाँ पर बैठाएंगे, वहाँ पर बैठाएंगे। और मैं जो है लोगों का हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करते हैं भाई आप? मतलब मैकेनिक हूँ, मिस्त्री हूँ, मैकेनिक मिस्त्री है। तो आपका काम काज कैसा है? काम का ठीक है, बढ़िया चल रहा है। संकट से उबर पाए कि नहीं? उभर तो गए, उभर गए। तो अभी अब गणपति बप्पा वाला उत्सव वाला माहौल है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आप कितने सालों से इस आयोजन से जुड़े? बचपना से ही हूँ। बचपन से? यही। तो बचपन से लेकर अभी तक में क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क हो गया जी। जैसे कि यहाँ बहुत माहौल बहुत बेकार रहता था, बहुत अच्छा हो गया है। धूमधाम से बनाया जाता है और उस जगह अच्छे बनाया जाता है अपने। तो आप लोग जो है एक बार जो है हाँ, अच्छा आप भी कुछ बोलना है? नहीं। क्या बोलना है? गणपति बोलना, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। अगले बार तो फिर आना जल्दी। अगले बार तो जल्दी आना, अभी लेने जाएंगे हम लोग। तो मैं जो है गणेश उत्सव के मौके पर आयोजन समितियों से बातचीत करके उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा था। मैं ये दिखा रहा था कि किस तरह से तैयारी चल रही है, चूँकि संकट का समय अभी भी है, कोरोना का असर अभी भी है और प्रशासन की अपनी जो गाइडलाइन है वो भी है। तो उस गाइडलाइन के तहत ही आप आयोजन कर सकते हैं, आप पंडाल बना सकते हैं, गणेश जी को बैठा सकते हैं। आखिरी संदेश में आप लोग क्या कहेंगे? आखिरी संदेश में ये कहेंगे कि जितना गणपति बप्पा का हम लोग यहाँ पर बैठा रहे हैं, जितना भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस प्रकार का पूरे देशवासियों से हमारा तरफ से ये संदेश है कि जो भी सरकार का गाइडलाइन रहेगा कोरोना काल में उसका पालन किया जाए। जय गणपति महाराज। चलिए एक बार जो है गणपति बप्पा मोरिया हो जाए। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो गणपति बप्पा मोरिया। और इसी के साथ जो है गणेश यानी कि गणेश उत्सव का श्री गणेश हो चला है। मैं चाहूँगा कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन आयोजन समिति के लोग करें और तमाम लोगों के जीवन में खुशहाली बरकरार रहे।
का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।